हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस स्पेशल लेक्चर सीरीज में रैपिड रिवीजन में। तो अभी जो आज का लेक्चर है उसमें जैसा आप देख पा रहे हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स और उसके कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देखेंगे कि क्या होता है। पहली बात तो सो व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो मतलब ये लास्ट लेक्चर तो क्या ही बोला जाए, ऐसा तो कोई कंटिन्यूएशन में तो चीजें चल नहीं रही है। सो आज की क्लास में क्या करेंगे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ये आज की क्लास में हम कराएंगे और इसकी एप्लीकेशंस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को शॉर्ट फॉर्म में FTGH लिखेंगे। ठीक है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी जानकारी जाननी हो, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आपके, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो एक तो समय समय पे हम ही आपसे साझा करता रहते हैं, उसके अलावा अगर आपको फिर भी अगर कुछ चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप टेलीग्राम चैनल को आप जो है स्कैन करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा जहाँ से आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात की जाए, है ना, इफ वी टॉक अबाउट होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, तो आपको पता है कि मान लीजिए कि G1 और G2 कोई दो ग्रुप है, एनी टू ग्रुप्स। ठीक है ना। तो आपको पता है देन अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G1 टू G2 इज व्हाट, देन अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ना फ्रॉम G1 टू G2 is a function f from G1 to G2 such that आपको पता है f of AB is equal to FA into FB, है ना, for all AB belongs to G1। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि f ऑफ ए बी जब आप लिख रहे हैं तो ए और बी के बीच में ऑपरेशन G1 ग्रुप का लग रहा है, और यहाँ एफ ए एफ बी लिख रहे हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन जो है वो G2 ग्रुप का है। ठीक है ना, इमेजेस के बीच में G2 ग्रुप का ऑपरेशन है और यहाँ वाले पॉइंट्स के बीच में G1 वाले ग्रुप का ऑपरेशन है। और एक होमोमॉर्फिज्म से जो सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो रिलेटेड चीज होती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से, वो होती है उसका कर्नल। तो कर्नल क्या होता है कि मान लीजिए आपका फाई कोई भी होमोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप G1 से लेकर के G2 तक, बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, फाई फ्रॉम G1 टू G2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सपोज करो अपने पास है। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ जी, कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई ये डिफाइन होता है, इसमें G1 ग्रुप के वो एलिमेंट आते हैं जिन पे आप फाई लगा दो तो वो G2 ग्रुप की आइडेंटिटी हो जाती है ना, दिस E2 इज आइडेंटिटी ऑफ G2। और इस कर्नल के बारे में हमको ये तथ्य पता है कि ये जो कर्नल होता है, ये कर्नल कुछ और नहीं, ये कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप होता है G1 ग्रुप का। पहली चीज तो ये पता है। दूसरा चीज हमको ये पता है, या एज अ फैक्ट यू कैन से, कि फाई जो है वो इंजेक्टिव तभी और तभी होती है
कोई भी होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इंजेक्टिव तभी और तभी होती है जब और केवल जब कर्नल में केवल आइडेंटिटी आए। ये इवन आइडेंटिटी है जीवन का। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, कर्नल क्या होता है, उससे हम पूर्णतया अब जो है मतलब उनकी जानकारी हमारी हो गई, पूर्णतया हमारा परिचय हो गया, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए G1 और G2 कोई दो ग्रुप है, G2 be any two ग्रुप्स, ये कोई भी दो ग्रुप्स हैं, और मान लीजिए कि फाई कोई G1 से लेकर के G2 तक एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। देन G1 अपॉन कर्नल फाई मतलब कोसेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ G1, ठीक है। G1 अपॉन कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होता है, फाई G1 के आइसोमॉर्फिक होता है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी यहाँ पे नोट, दूसरे शब्दों में क्या नोट करके एक चीज और लिख सकते हैं, अगर ये जो फाई है वो साथ ही साथ सर्जेक्टिव भी हो जाए, इफ फाई सर्जेक्टिव, होमोमॉर्फिज्म तो है ही, साथ ही साथ इफ इट इज सर्जेक्टिव, तो अगर ये सर्जेक्टिव हो गया तो आपको पता है कि फाई G1 G2 हो जाएगा, मतलब ये इमेज जो है वो पूरा कोडोमेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका G1 अपॉन में कर्नल फाई है वो आइसोमॉर्फिक टू G2 हो जाएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है, आपने भी समय समय पे देखा होगा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहती क्या है, वो आई बिलीव आप सबको क्लियर होगा कि अगर फाई G1 से G2 तक आपने कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ढूंढी हुई है तो G1 अपॉन कर्नल फाई जो है वो रेंज फाई G1 के आइसोमॉर्फिक होगा, है ना। और अगर यही ऑन टू भी हो जाए होमोमॉर्फिज्म तो G1 अपॉन में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू G2 हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहला एप्लीकेशन इसका करा रहा हूं, हम एक फाई डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिए सेट ऑफ इंटीजर से लेकर के Zn तक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n। क्या डिफाइन करते हैं कि भाई फाई ऑफ, इसको चलो मैं फाई वन नाम रख देता हूं, फाई वन ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड n। यहाँ मॉड n से तात्पर्य क्या है कि आप x को n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट यू विल राइट, ठीक है ना, वो x मॉड n कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखा जा सकता है पहला चीज कि ये जो फाई वन है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, पहली चीज। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये जो फाई वन है, ठीक है, ये सर्जेक्टिव है। इनफैक्ट हर एक Zn के एलिमेंट की प्री इमेज वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट अबाउट द कर्नल, व्हाट अबाउट द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म, तो कर्नल का क्या मतलब हुआ, कर्नल ऑफ फाई वन में वो इंटीजर्स आएंगे जिनके लिए फाई ऑफ एक्स जो है आइडेंटिटी हो जाए Zn की जो कि जीरो है। तो मतलब वो इंटीजर्स आएंगे जिनके लिए फाई ऑफ एक्स जीरो होने का मतलब हुआ एक्स मॉड एन जीरो हो जाए, और एक्स मॉड एन जीरो होने का मतलब सीधा हुआ कि एक्स को एन डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स एन का मल्टीपल है, मतलब एक्स एन के टाइप का हो जाएगा जहां के कोई इंटीजर होगा ऑब्वियसली। तो मतलब ये बन गया आपका एनजेड, एन के मल्टीपल्स इसमें आ रहे हैं, तो कर्नल इसका एनजेड हो गया। तो क्योंकि एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो आपका जेड है अपॉन में कर्नल मतलब एनजेड, ये आइसोमॉर्फिक टू Zn हो जाएगा। तो ये एक सबसे जो कह दो कि ट्रिवियल एप्लीकेशन एक तरीके से हो गया। उसके अलावा एक और देखते हैं, एक मैं मैप डिफाइन करता हूं रियल नंबर से लेकर के सर्कल ग्रुप। अगर आपको याद हो सर्कल ग्रुप में क्या होता था, S1 लिखते थे, इसमें वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं जिनका जो है मॉड्यूलस 1 होता है। तो अगर मैं फाई टू मैप ऐसे डिफाइन करूं कि फाई टू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स,
तो आप ये चीजें वेरीफाई कर पाएंगे। पहला, phi2 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। याद रखना यहां ऑपरेशन एडिशन है और वहां मल्टीप्लीकेशन है, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। दूसरा, आप देख पाएंगे कि phi2 सर्जेक्टिव है। इनफैक्ट एवरी पॉइंट ऑन अ यूनिट सर्कल इज ऑलवेज ऑफ दिस फॉर्म e की पावर ix फॉर सम x रियल नंबर। और तीसरा, इफ यू लुक एट द कर्नल, व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म? सो व्हाट इज कर्नल ऑफ phi2? कर्नल में वो रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए फाई ऑफ एक्स जो है वो आइडेंटिटी हो जाए सर्कल ग्रुप की, जो कि 1 होती है। तो बेसिकली इसमें वो रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए e की पावर x 1 हो जाए, ix। और e की पावर ix 1 कब होता है? e की पावर ix 1 होने का मतलब हुआ जो x है वो 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई k टाइप का, जहां k कोई इंटीजर है। मतलब दिस इज बेसिकली, इफ यू सी क्लियरफुली, इट इज द सब ग्रुप ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जनरेटेड बाई 2 पाई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बाय फंडामेंटल थ्योरम कि जो सर्कल, सॉरी, जो r विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, इसका अगर आप कोसेंट बनाएं सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 पाई के साथ, तो ये सर्कल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के आइसोमॉर्फिक आएगा। ठीक है, तो अब ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एग्जाम में आपसे केवल ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, अगर देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि लेट G बी द कोसेंट ग्रुप, क्या R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अपॉन में सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 पाई, देन मैं ऑप्शन बना दूं A B C D कि भाई आपका जो G है वो साइक्लिक होगा, G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, फिर G बना दूं मैं G नॉन साइक्लिक होगा, G हैज 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। अब ये क्वेश्चन को करने का यही डिकोडिंग है कि अगर आपको पहले से पता हो कि R अपॉन में सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 पाई किसके आइसोमॉर्फिक होता है, अगर आपको ये बात पता है कि R अपॉन में सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 पाई किसके आइसोमॉर्फिक होता है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि R अपॉन में सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 पाई ये सर्कल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। और सर्कल ग्रुप हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर -0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के आइसोमॉर्फिक होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर -0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, या डायरेक्टली भी बता सकते हो कि सर्कल ग्रुप जो है वो साइक्लिक नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब ये बात कैसे पता चली कि इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं है? तो क्योंकि ये सर्कल ग्रुप जो है वो C-0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के आइसोमॉर्फिक होता है। और C-0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में हर n ऑर्डर के एग्जैक्टली 5 एलिमेंट होते हैं। तो 4 ऑर्डर के 5 4 मतलब 2 एलिमेंट होंगे। तो 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये बात गलत हो गई, है ना। 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे, हाँ, तो 5 ऑर्डर के इसमें 5 5 होंगे, तो मतलब 4 ही होंगे। तो ये आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें रिक्वायरमेंट होगी कि आपको पता हो कि एक्चुअली क्वेश्चन स्ट्रक्चर किसके आइसोमॉर्फिक है। एक और एग्जांपल ऐसा ही, इसी मैप को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से ही कर रहा हूं और सर्कल ग्रुप तक ही कर रहा हूं, लेकिन डिफाइन अब ऐसे कर रहा हूं कि phi3x इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई ix। तो इससे फायदा क्या होगा? पहला, आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये phi3 इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। दूसरा, आप देख पाओगे कि ये phi3 जो है वो सर्जेक्टिव है, ये भी आप वेरीफाई कर पाओगे। तीसरा, आप ये देख पाओगे इसका कर्नल क्या आता है। नाउ इफ यू लुक एट द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म, व्हाट इज गोइंग टू बी दैट? सो व्हाट इज कर्नल ऑफ phi3? तो कर्नल ऑफ phi3 में आप देखो वो आर के एलिमेंट आएंगे जिनके लिए फाई ऑफ एक्स जो है वो आइडेंटिटी हो जाए सर्कल ग्रुप की। तो मतलब बेसिकली इसमें वो रियल नंबर्स आएंगे जिनके लिए e की पावर 2 पाई ix जो है वो 1 हो जाए। और e की पावर 2 पाई ix 1 होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 2 पाई x है वो 2 पाई m टाइप का हो, जहां m आपका कोई इंटीजर है। तो यहां से x की वैल्यू बेसिकली इंटीजर हो जाएगी।
तो मतलब ये जो है इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, मतलब ये दरअसल कर्नल पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन जाएगा। एंड देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अपॉन में ये जो जेड है ये आइसोमॉर्फिक टू सर्कल ग्रुप हो जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन इस पे भी पूछ ले कि भाई आर अपॉन जेड इज मतलब बोले कि लेट जी बी द क्वेश्चन ग्रुप आर अपॉन जेड, और फिर आर अपॉन जेड के बारे में क्वेश्चन पूछ लें कि भाई ये साइक्लिक होगा नॉन साइक्लिक होगा, इसमें 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, इसमें 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे, तो आपको अगर ये पता है कि ये सर्कल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली कर पाओगे इसको, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मैं फ्रेम कर दूं कि लेट जी बी द क्वेश्चन ग्रुप आर अपॉन में जेड, देन ए बी सी डी। पहला है कि जी साइक्लिक, दूसरा है जी इज नॉन साइक्लिक सपोज करो, तीसरा है जी हैज 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, जी हैज 6 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। तो अब आपको अगर ये बात पता है कि आर बाई जेड किसके आइसोमॉर्फिक होता है देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम, है ना। अगर आपको ये पता है कि आर बाई जेड आइसोमॉर्फिक सर्कल ग्रुप के होता है, ये सी माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के होता है ना, और सी माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नॉन साइक्लिक है, सी माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में 10 ऑर्डर के फाइटेन, मतलब फाइटेन की वैल्यू 4 आती है, 4 एलिमेंट मिलेंगे, तो ये सही हो जाएंगे आपके, है ना। तो वंस यू नो कि ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है प्रॉब्लम जो है आसान हो जाता है। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो मैं एक मैप डिफाइन करता हूं फाई 3, लेट मी से कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर के पॉजिटिव रियल नंबर्स तक, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर के पॉजिटिव रियल नंबर तक की फाई 3 एट एक्स, फाई 4 सॉरी फाई 4 फाई 4 एट एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, पहला फाई 4 इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दूसरा आप देख सकते हैं क्लियरली फाई 4 इज सर्जेक्टिव, है ना। व्हाट अबाउट द कर्नल ऑफ दिस फाई, व्हाट इज द कर्नल ऑफ फाई, तो कर्नल में वो एक्स आएंगे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके लिए फाई एक्स आइडेंटिटी हो जाए आर प्लस की, जो कि 1 होती है, तो बेसिकली वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनके लिए आपका मॉड एक्स 1 हो जाए, तो मतलब वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका सर्कल ग्रुप आ गया। तो कर्नल ऑफ फाई 4 इज सर्कल ग्रुप, देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म C माइनस जीरो अपॉन में दिस सर्कल ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू R पॉजिटिव, इसका आइसोमॉर्फिक हो गया R पॉजिटिव के। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि C माइनस जीरो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन ग्रुप सर्कल ग्रुप के साथ जिसके भी आइसोमॉर्फिक है ना, जो भी वो ग्रुप है उस ग्रुप में कितने एलिमेंट है किसी ऑर्डर के, तो अब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि वो किसके आइसोमॉर्फिक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब इस तरीके से आपको सोचना है, कभी कोई क्वेश्चन ग्रुप दिया है जी बाई एन, आपको कोशिश करनी है कि ये एन क्या जी से किसी ग्रुप तक किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल आप बना सकते हो। कुछ ऐसा अगर आप कर सकते हो तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं एक मैप और डिफाइन करूं, 5 डिफाइन कर रहा हूं मैं, C माइनस जीरो से लेकर के सर्कल ग्रुप तक कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि 5 किसी भी x पर निकालना है तो आप x अपॉन में मॉड x कर दो, तो आप देख पाओगे पहला कि 5 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। दूसरा चीज आप ये देख पाओगे कि 5 सर्जेक्टिव है। नाउ लेट अस लुक एट द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज कर्नल ऑफ 5?
कर्नल फाइव में वो सारे x बिलोंग्स टू c माइनस जीरो आएंगे जिनके लिए फाई ऑफ x आइडेंटिटी हो जाए सर्कल की, जो कि 1 है। तो मतलब वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिनके लिए x अपॉन मॉड x 1 हो जाए। तो बेसिकली वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, x अपॉन मॉड x 1 होने का मतलब हुआ कि मॉड x x हो जाए। अब कौन से नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड x और x बराबर होते हैं? पॉजिटिव जो रियल नंबर होते हैं उनके लिए ये ऐसा होता है। तो पॉजिटिव रियल नंबर आ गया कर्नल, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसका मतलब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म c माइनस जीरो अपॉन में पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द सर्कल ग्रुप। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ऐसे अप्लाई हो जाता है। ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली इसका अप्रोच यही है कि जब भी आपको ये अप्लाई करना है तो आपको देखना है कि जो क्वेश्चन ग्रुप आपका जी बाई एन है उसमें एन क्या है, और अब क्या कोई ऐसी होमोमॉर्फिज्म जी से लेकर के किसी भी ग्रुप तक बना सकते हैं जिसका कर्नल आप एन ला सके। उसके बाद जी बाई एन आइसोमॉर्फिक टू फाइव जी हो जाएगा। ऑन टू अगर ढूंढ लिया तो जी टू के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा अगर कोडोमेन वाले ग्रुप के। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।